Dear student, today we are taking topic the Nazi worldview from chapter of history, Nazism and rise of Hitler. कि नाजी का वर्ल्ड व्यू क्या था, इसके बारे में इस टॉपिक के अंतर्गत we will try to tell you. The crimes that Nazi committed were linked to a system of belief and a set of practices. जो अपराध नाजियों ने कमिटेड किए वो एक परंपरा और सेट ऑफ प्रैक्टिस से लिंक थे, जुड़े हुए थे. नाजी आइडियोलॉजी वाज सिनोनियम विद हिटलर्स वर्ल्ड व्यू. नाजी की जो विचारधारा थी वो हिटलर की वर्ल्ड व्यू से के प्रायवाची थी, कि प्राय थी. अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार देयर वर नो इक्वलिटी बिटवीन द पीपल्स. वो कहता था नाजी, हिटलर ये कहता था कि लोगों के बीच में कोई समानता नहीं है. देयर इज नो इक्वलिटी अमंग द पीपल्स बट ओनली ए रेशियल हायरार्की. केवल एक रेशियल हायरार्की है, नस्लीय हायरार्की है, ऊंच नीच है. इन दिस व्यू, इस व्यू में ब्लॉन्ड ब्लू आइस नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर एट द टॉप. और इस उसके विचार के अनुसार जो बड़ी बड़ी ब्लू आई नॉर्डिक्स जर्मन आर्यंस थे वो सबसे टॉप पे थे. वाइल जू वर लोकेटेड एट द लोएस्ट रन. और जबकि जू जो थे सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पे थे या सबसे नीचे थे. दे केम टू बी रिगार्डेड एज एन एंटी रेस. और उसको जीव को जो है एंटी रेस की तरह समझा जाता था, नस्ल विरोधी उनको समझा जाता था. द आर्क एनिमीज ऑफ द आर्यंस. और वो ये मानते थे, हिटलर ये मानता था कि ये उनके कट्टर दुश्मन हैं. और अदर्स कलर्ड पीपल्स वर प्लेस्ड इन बिटवीन डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटर्नल फीचर्स. और सभी जो लोग थे वो इन दोनों के बीच में प्लेस करे गए, रखे गए उनकी एक्सटर्नल फीचर्स के अकॉर्डिंग. हिटलर्स रेसिज्म बोरोड फ्रॉम द थिंकर्स लाइक चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर. और जो हिटलर का रेसिज्म का आइडिया था वो जो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेनर्स जो थे उनसे बोरो किया गया था, लिया गया था. डार्विन वाज ए natural scientist who tried to explain that the creation of plants and animals through the concept of the evolution and natural selections. और डार्विन ये मानता था, डार्विन जो एक नेचुरल साइंटिस्ट था, उसने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि प्लांट और एनिमल जो है उनका क्रिएशन जो है, उनकी उत्पत्ति जो है वो एक नेचुरल सिलेक्शंस और इवोल्यूशन के सिद्धांत पर हुई है. हर्बर्ट स्पेनर लेटर एडेड द आइडिया ऑफ द सर्वाइवल्स. और हर्बर्ट स्पेनर्स ने बाद में जो है उसमें ये विचार भी ऐड कर दिया कि द पर्सन हु विल फिट विल बी सर्वाइव्ड. द आइडिया ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया, इस आइडिया के अनुसार ओनली दो स्पीसीज सर्वाइव्ड ऑन अर्थ. केवल वही जातियाँ जो है सर्वाइव करेंगी अर्थ के ऊपर. दैट कुड एडेप्ट देमसेल्फ, जो उनको एडप्ट करेगा, जो उनको एडेप्ट करेगा, अंगीकृत करेगा. ऑन दैट कुड एडेप्ट देमसेल्फ, जो अपने आप को एडेप्ट करेगा टू चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशन. क्लाइमेट कंडीशन के चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशन के अनुसार. वी शुड बियर इन माइंड्स, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि दैट द डार्विन्स नेवर एडवोकेटेड ह्यूमन इंटरवेंशंस इन व्हाट ही थॉट वाज प्योरली ए नेचुरल प्रोसेस ऑफ द सिलेक्शंस. और वो अपने उसके दिमाग में ये बात थी उसने कि डार्विन ने कभी इसका वकालत नहीं की कि उसके सिद्धांत में ह्यूमन इंटरवेंशन हो. इन वाट ही थॉट्स जिस वाज ए प्योरली नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. और वो ये मानता था कि उसका जो सिद्धांत है
वो नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन पर बेस्ड है, प्योरली नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शंस पर था। However, his idea were used by the racist thinkers and politicians to justify imperial rule that conquered the peoples. और उसका विचार जो था, हावर तो भी जो उसके विचार थे वो यूज़ करे जाते थे रेसिस्ट थिंकर्स और राजनीतिज्ञों के द्वारा इस बात को जस्टिफाई कराने के लिए, इम्पेरियल रूल को जस्टिफाई कराने के लिए, जो जीते हुए इलाके हैं, जीते हुए लोग हैं। द नाजी अगेंस्ट वाज सिंपल। नाजी आर्गूमेंट्स जो है वो बिल्कुल सीधा था, स्टेट था एंड स्ट्रंगेस्ट था। द स्ट्रंगेस्ट स्टेट वुड सर्वाइव, और वो ये कहता था कि जो स्ट्रंगेस्ट रेस होंगी, जो ताकतवर रेस होंगी, नस्ल होंगी, वही सर्वाइव करेंगे। एंड द वीक वन वुड पेरिस, और जो वीक होंगी दे विल हैव टू डाई, उनको मरना होगा। द आर्यन रेस वाज द फिटेस्ट, और आर्यन रेस को सबसे ज़्यादा फिटेस्ट माना जाता था। इट हैड टू रिटेन्स इट प्योरिटी, और इट हैड टू रिटेन्स इट्स प्योरिटी, इसने आर्यन रेस ने अपनी प्योरिटी को प्राप्त कर लिया है। इट बिकम एंगर, stronger the iron race was the fittest, it had to retain its purity, इसको अपनी प्योरिटी रिटेन करनी है, प्राप्त करनी है। इट बिकम द स्ट्रंगर्स एंड द डोमिनेट द वर्ल्ड, ये जो है देश को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डोमिनेट करेगा। द अदर एस्पेक्ट ऑफ हिटलर्स आइडियोलॉजी, और दूसरा एस्पेक्ट जो है, दूसरा पहलू जो हिटलर की आइडियोलॉजी का है, जो रिलेटेड टू द जियोलॉजिकल जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट ऑफ द लेब्रासम, जो लेब्रासम का सिद्धांत जो है जियोपॉलिटिकल से रिलेटेड। दूसरा जो हिटलर की विचारधारा थी वो इससे जुड़ी हुई थी। और लिविंग स्पेस, लेब्रासम या आप लिविंग स्पेस कह सकते हैं। ही बिलीव्ड दैट द न्यू टेरिटरी हैड टू बी एक्वायर्ड, और वो यकीन करता था कि जो नई टेरिटरी जो है उसको एक्वायर्ड करना चाहिए। इसको जो है एक्वायर करना चाहिए लिविंग स्पेस को। और वो ऐसा विश्वास करता कि न्यू टेरिटरीज जो है हैड टू बी स्क्वायर्ड फॉर द सेटलमेंट, बस्तियाँ बनाने के लिए इस्तेमाल, दूसरे की ज़मीनों का इस्तेमाल बस्तियाँ बनाने के लिए किया जाना चाहिए, ऐसा वो मानता था। दिस वुड एनहेंस द एरिया ऑफ द मदर कंट्री, और इससे मदर कंट्री का एरिया बढ़ेगा। वाइल एनेबलिंग द सेटलर्स ऑन द न्यू लैंड, जब हम नए लैंड पर अपने सेटलर्स को ठहराएंगे, टू अटेन टू रिटेन्स एन इंटीमेट लिंक, और द वर्ल्ड, ये जो है मटेरियल रिसोर्सेज को बढ़ाएगा और जर्मन नेशन की पावर को भी एनहेंस करेगा। जर्मन स्टेट की और हिटलर इंटेंडेड टू एक्सटेंड जर्मन बाउंड्री, हिटलर जो है जर्मनी की बाउंड्री को बढ़ाना चाहता था भाई, मूविंग ईस्टवर्ड, ईस्ट की तरफ मुड़ते हुए अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाना चाहता था। बढ़ाना चाहता था बाउंड्री बाई मूविंग ईस्टवर्ड, ईस्टवर्ड की तरफ बढ़कर अपनी बाउंड्री को बढ़ाना चाहता था। टू कंसंट्रेट ऑल द जर्मन जोग्राफिकली, और सारे जो जर्मन लोग थे उनको कॉन्सेंट्रेट करना चाहता था, जर्मन कॉन्सेंट्रेट करना चाहता था। क्रॉस कंक्रीट ऑल द जर्मन जोग्राफिकली इन वन प्लेस, एक जगह पे कितना। पोलैंड बिकम द लेबोरेटरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट,
और ये जो है पोलैंड उसके लिए जो था एक एक्सपेंशन के तौर पे जो है एक प्रयोगशाला उसके लिए बनी, जर्मनी के लिए, पोलैंड।